हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण या पद्धति के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सन 1969 में R.H. हुटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। उन्होंने यह वर्गीकरण कुछ लक्षणों को आधार मानकर दिया। इन लक्षणों को आधार मानकर हुटेकर ने जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया। यानी क्या कह रहे हैं, एक साइंटिस्ट थे R.H. हुटेकर, जिन्होंने सन 1969 में एक वर्गीकरण दिया जिसे 5 जगत वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह वर्गीकरण कुछ लक्षणों को आधार मानकर दिया। यानी कि क्या करा, उन्होंने जीवधारियों के कुछ लक्षण लिए और उसको आधार मानकर यह वर्गीकरण दिया। इन लक्षणों को आधार मानकर हुटेकर ने जीवधारियों को क्या किया, 5 जगत में या 5 किंगडम में विभाजित किया। वह 5 किंगडम कौन कौन से थे? पहला है जगत मोनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई या कवक, चौथा है प्लांटी और 5वां जगत है एनिमेलिया। तो चलिए इन लक्षणों को आधार मानकर जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है उसको अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं लक्षण इसके कोशिकीय संरचना। पहला लक्षण क्या है? कोशिकीय संरचना। तो इसमें क्या है, जो मोनेरा जगत के जीवधारी थे वो उनकी कोशिकीय संरचना कैसी थी? एक कोशिकीय। बेटा एक कोशिकीय क्या होते हैं? जिनका शरीर या जो भी जीवधारी हैं उनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो वह एक कोशिकीय कहलाते हैं। यानी कि जो जगत मोनेरा के जीवधारी थे वो कैसे थे कोशिकीय संरचना में? वह एक कोशिकीय थे। एक कोशिकीय संरचना उनमें पाई जाती है, वह एक कोशिका से मिलकर बने हुए थे। प्रोटिस्टा जो जगत था उसमें भी जो उनकी कोशिकीय संरचना थी जीवधारियों की, वो भी कैसी थी? एक कोशिकीय थी। फिर तीसरा जगत देखते हैं फंजाई या कवक। इसमें कैसे थे? बहुकोशिकीय। यानी कि इसमें जो जीवधारी पाए जा रहे थे वो बहुकोशिकीय थे, यानी कि उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना था। प्लांटी जगत में भी जो जीवधारी थे वो कैसे थे? बहुकोशिकीय थे। जो एनिमेलिया जगत है उसमें भी कोशिकीय संरचना कैसी थी जीवधारियों की? बहुकोशिकीय थी। ठीक है। तो जो मोनेरा जगत के थे वो एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा जगत के एक कोशिकीय, और जो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया थे वो क्या थे? जगत के जो जीवधारी थे वो बहुकोशिकीय थे। ठीक है बेटा, समझ में आया कोशिकीय संरचना के आधार पर कैसे उन्होंने अलग अलग बांटा। इन देखते हैं कोशिका प्रकार। यानी कि लक्षण क्या था? कोशिका प्रकार था। उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। तो जो मोनेरा जगत थे उसमें जो जीवधारी थे उनकी जो सेल थी वो कैसी थी? वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की थी। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक प्रकार की थी। और जो फंजाई जगत था उसमें यूकैरियोटिक टाइप की थी। प्लांटी में भी यूकैरियोटिक थी और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक थी। बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? वो हमारी आद्य सेल्स होती हैं, यानी कि वो प्रिमिटिव होती हैं। वो पहले से जब संसार में जीव बने थे वो सबसे पहले सेल की संरचना हुई थी, यानी कि वो कैसी थी? पूर्ण तरीके से विकसित नहीं थी। और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं? ये पूर्ण विकसित कोशिका होती हैं। इसमें जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक कला पाई जाती है, यानी कि जो भी कोशिकांग होते हैं उसमें वो सारे प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें सारे कोशिकांग प्रेजेंट नहीं होते हैं, केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर था। तो जो मोनेरा जगत के जीवधारी थे वो प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत के जो जीवधारी थे वो कैसे थे? यूकैरियोटिक। ठीक है। तीसरा लक्षण देखते हैं कोशिका भित्ति। तो जो मोनेरा जगत था इसमें जो कोशिका भित्ति थी, बेटा आपने सेल के बारे में पढ़ रखा होगा 9th 10th में। जो कोशिका होती है उसके ऊपर एक भित्ति पाई जाती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं।
तो यह जो कोशिका भित्ति है वो मोनेरा जगत में कैसी होती है, उपस्थित होती है, प्रोटिस्टा में अनुपस्थित होती है, और फंजाई में भी क्या होती है, उपस्थित होती है, प्लांटी में उपस्थित होती है, और एनिमेलिया में अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति क्या है, मोनेरा में उपस्थित, प्रोटिस्टा में अनुपस्थित, फंजाई में उपस्थित तथा प्लांटी में उपस्थित, एनिमेलिया में अनुपस्थित होती है। यह क्या है, एक हार्ड सी संरचना होती है कोशिका के ऊपर, जो क्या करती है, इन्हें अच्छी बुरी जो झटके लगते हैं या जो भी परेशानी होती है उससे बचाती है। ठीक है, यानी कि इनकी ऊपरी संरचना की जो ऊपरी संरचना होती है, जो इनके अंदर संरचना पाई जाती है, वो इससे हेल्प करती है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला क्या होती है, हर सेल में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन या कला पाई जाती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। तो जो मोनेरा जगत के जीवधारी थे उसमें कैसी थी, ये अनुपस्थित थी, और प्रोटिस्टा में उपस्थित है, फंजाई में भी उपस्थित है, प्लांटी में भी उपस्थित है, और एनिमेलिया जगत में भी उपस्थित है। ठीक है, अच्छा देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा दूसरे कोशिका अंग। तो जो ये मोनेरा जगत में है वो अनुपस्थित होते हैं, प्रोटिस्टा जगत में उपस्थित होते हैं, फंजाई जगत में उपस्थित होते हैं, प्लांटी में उपस्थित होते हैं, और एनिमेलिया में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है तथा दूसरे कोशिकांग हैं, जैसे राइबोसोम है, ठीक है, और क्या कहते हैं सेंट्रोसोम है, आदि जो कोशिकांग होते हैं वो क्या होते हैं, जो मोनेरा जगत है केवल उसमें अनुपस्थित होते हैं। क्यों अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक टाइप की इसमें सेल्स पाई जाती हैं, उसमें ये पूर्ण तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं कोशिकांग। ठीक है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तथा कोशिकांग कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। बाकी जो चारों किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में ये कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट लक्षण देखते हैं पोषण की विधि। मोनेरा जगत में जो पोषण पाया जाता है वो कैसा होता है, स्वपोषी होते हैं तथा परपोषी होते हैं। इसमें जो जीवधारी होते हैं वो स्वयंपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वयंपोषी और परपोषी क्या होते हैं, वह जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं, तथा वह जीवधारी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। तो इसमें जो पोषण की विधि है वो मोनेरा जगत में स्वयंपोषी और परपोषी दोनों प्रकार की होती हैं। प्रोटिस्टा में स्वयंपोषी तथा परपोषी दोनों प्रकार की होती हैं। और ये जो फंजाई है ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, ये हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। प्लांटी ये कैसे होते हैं, ये स्वयंपोषी होते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो स्वयंपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और जो नेक्स्ट है एनिमेलिया, वो भी कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, परपोषी में ही आते हैं, एनिमेलिया फाइलम में आते हैं, सॉरी जगत में आते हैं, किंगडम में। तो हम लोग भी कैसे हैं, परपोषी हैं, यानी कि हम अपना भोजन किन से लेते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट लक्षण देखते हैं चलन। जो हमारा मोनेरा जगत है उसमें क्या है, जो कुछ जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ तो जीवधारी चलने में सक्षम होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। यानी कि इसमें जो चलन की प्रोसीजर या चलन का जो लक्षण है वो उपस्थित होता है। इसमें क्या है, प्रोटिस्टा में भी कुछ में उपस्थित होता है, और जो ये फंजाई है इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, अनुपस्थित है, और जो ये प्लांटी है इसमें अनुपस्थित है, और जो एनिमेलिया है इसमें उपस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रजनन। प्रजनन बेटा दो टाइप्स का होता है, एक अलैंगिक और दूसरा लैंगिक। तो जो ये मोनेरा जगत है इसमें कैसा होता है, किस प्रकार का जनन होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। प्रोटिस्टा में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, और फंजाई में भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। प्लांटी में भी लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, तथा जो एनिमेलिया है इसमें केवल लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। मोनेरा जगत में जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में अमीबा, युग्लिना आदि जीवधारी आते हैं। और क्या कहते हैं, फंजाई में
राइजोपस, ईस्ट आदि आते हैं। प्लांटी में शैवाल, बीज वाले पौधे आदि। और जो एनिमेलिया है इसमें सरीसृप, स्तनधारी जंतु आदि आते हैं। सरीसृप यानी कि सांप, स्तनधारी हम लोग मैमेल्स हो गए, और जंतु सारे, ठीक है, वो किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। बेटा यही 5 जगत वर्गीकरण था जो ह्यूटेकर ने दिया था। बेटा अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।